आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्म दर्शी, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो ये बताओ ये किस काम में आता है सूक्ष्मदर्शी? क्या देखने के लिए? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। और दूर की वस्तुएं देखनी हो तो भी इससे देख लेंगे? नहीं, उसके लिए दूरदर्शी चाहिए। अच्छा, उसके लिए दूरदर्शी चाहिए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ें। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक? और उन दो लेंसों में अगर हमारी इधर आंख है, ठीक है, इधर आंख है, तो इधर वाला लेंस हम जो है बड़ा रखते हैं, बड़ी फोकस दूरी का लेंस रखते हैं, और जो वस्तु की ओर होता है उसको हम छोटा लेंस रखते हैं, मतलब छोटी फोकस, कम फोकस दूरी का लेंस रखते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये वस्तु हमने मान ली ए बी, जिसकी ऊंचाई है h, वस्तु रखी। अब ये लेंस जो है ये वस्तु की ओर है, ऑब्जेक्ट की ओर है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, या इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ठीक? ये लेंस आंख के पास होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आईपीस, आईपीस, या इसको हम कहते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है? ये हो गया। अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी, तो ये प्रकाश किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर वाली, यहां से गुजरने के बाद इस लेंस के फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक? तो इस लेंस के, और वो भी मध्य से, कहां से? फोकस से होकर, यहां से हमने गुजारा। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ज्यादा टेढ़ा सा कर दिया है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है? लेकिन कुछ और हमें थोड़ा लेंस बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको अब ऐसे, चित्र में थोड़ा बहुत त्रुटि होगी लेकिन समझने के लिए आपको पर्याप्त है। अब ये वस्तु है, इस वस्तु का ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब, वस्तु ए बी है और ये है ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई हमने एच डैश मानी, ठीक है? आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो फोकस से होकर गुजरती हैं, तो ये इसका फोकस है, काहे का? इस लेंस का। तो ये फोकस जो है, और कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव, तो हमने इसको एफ ओ लिख दिया। तो यहां से और यहां तक की दूरी यू ओ हो गई, वस्तु तक की दूरी, और यहां से और यहां तक की दूरी, कहां? जहां तक प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो गई? वीओ हो गई, वीओ हो गई। अब आपको पता है कि जो ये लेंस है, बड़ा वाला लेंस, इस लेंस में एक स्थिति, उत्तर लेंस की एक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कहां पे? हाँ, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो वस्तु। तो अगर इसका ये हमने प्रकाशिक केंद्र मान लिया, तो इसका चूंकि बड़ा लेंस है तो इसकी फोकस भी बड़ा और दूरी पे होगा, तो इसका हमने मान लिया कि यहाँ पे ये एफ ई, आई है, नेत्र का है, तो हमने लिख दिया एफ ई। तो आप अब इनको देख करके आप समझ गए होंगे, एफ ओ मतलब इस लेंस का फोकस है, एफ ई मतलब इस लेंस का फोकस है। अब इन दोनों के बीच में ये जो प्रतिबिंब बना था इसके द्वारा, ये अब इस लेंस के लिए
वस्तु का काम करेगा। ठीक है, और जब वस्तु का काम करेगा तो और ये वस्तु कहाँ पे है, फोकस और प्रकाश से केंद्र के बीच में। इस प्रकाश से केंद्र को चूंकि नेत्र का है तो ई लिख दिया, इसके प्रकाश से केंद्र को हमने ओ लिख दिया। समझ में आ रहा है जी। अब आपको पता है कि अगर वस्तु रखी है उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम इस पेन को अगर इस रूप में देखें तो अभी इसका जो कवर है वो काला वाला ऊपर है, अगर हम ऐसे कर दें तो नीचे हो गया। लेकिन अब इसको हम इस रूप में अगर मान लें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा तो ऐसे ही सीधे का मतलब क्या है, ये नीचे ही रहना चाहिए। तो इसका जो प्रतिबिंब है, एक तो प्रकाश से केंद्र से होकर जाएगी किरण, एक तो हमने ये प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरेगी, एक तो इससे होकर गुजरेगी ये किरण, और दूसरा यहाँ से होकर के, तीसरा ये यहाँ से होकर के। कुछ ऐसा है ये कि यहाँ पे कहीं आँख है, ठीक है, और हमने आपको ये बना दिया कि कुछ यहाँ पे किस जगह पर ये प्रतिबिंब बन गया ए डबल डैश और बी डबल। ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब वस्तु ए बी है, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बन, ऐसा ही कुछ बना। अब चूंकि यहाँ पे इस लेंस के लिए ये वस्तु मानी है और वस्तु तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, u, और चूंकि e है तो ue, और प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या मानते हैं, ve, o नहीं ve, क्योंकि प्रतिबिंब काहे का बना है, इस लेंस के द्वारा, तो ve जो कि हम मान लेते हैं काहे की स्पष्ट दृष्टि की। बस ये चित्र ठीक है। अब हम अगर वही आवर्धन क्षमता निकालें तो आप जानते हैं कि आवर्धन क्षमता जो मैग्नीफाइंग पावर है वो m बराबर क्या होती है, बीटा बटे अल्फा, जहां पर बीटा क्या है, यंत्र के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वेरी गुड। अब हम अल्फा निकालने के लिए तो बहुत सिंपल है कि अल्फा चूंकि वस्तु छोटी है तो अल्फा का मान तो छोटा ही होगा। तो और ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है, बीटा, और इस वस्तु के द्वारा ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इसका मान भी छोटा ही है। तो हमने मान लिया कि अल्फा व बीटा के मान छोटे हैं, और आपको पता है कि जब इनके छोटे मान हैं तो हम अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन कभी सोचा ये क्यों लिख सकते हैं? दरअसल गणित में एक सूत्र है कि अगर लिमिट लगा दो कि थीटा टेंड्स टू 0, थीटा का मान 0 के लगभग बराबर है, उस स्थिति में साइन थीटा का मान साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक चैप्टर है, उसमें ये सूत्र दिया है। तो इस हिसाब से जब साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब है थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। बस वही यहाँ पे लिखा है। तो अल्फा बराबर क्या लिख दिया, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर हम निकालेंगे तो अगर हम मान लें कि इस जगह आपकी आंख है तो ये अल्फा ही तो हो गया, ये कोण, और ये कोण अल्फा हो गया तो ये भी कोण अल्फा हो गया, है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, क्योंकि वो तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा, तो h बटे d। अब तथा बीटा बराबर निकाल लो, तो बीटा बराबर होगा tan बीटा, और tan बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो तो लंब बटे आधार, तो h डैश बटे u e। अब ये दोनों मान यहाँ पर रख दो, तो इसलिए m बराबर क्या होगा, h डैश बटे u e, और पूरे के बटे h बटे d। तो ये d ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो h डैश बटे h इंटू कैपिटल D बटे u e।
अब हमें एच डैश बटे एच का मान पता करना। तो इस लेंस के लिए देखो एच बटे यू को चित्र से हमने लिख दिया, चित्र से एच बटे यू ओ, एच बटे यू ओ बराबर एच डैश बटे वी ओ, बराबर एच डैश बटे वी ओ। तो यहाँ से एच डैश बटे एच निकालो, तो एच डैश बटे एच बराबर वी ओ बटे यू, ये हमने लिखा, कुछ ऐसे ही लिखा होगा, फाइनली यही लिखा एच डैश बटे एच। वहाँ पे हमने इसको कैसे निकाला, आवर्तन क्षमता का m बराबर i और अच्छा हमने यहाँ पे समरूप वाली कंडीशन लगा दी सीधी सी, जबकि आवर्तन क्षमता हाँ बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। एक बार हम उसको भी करते हैं कि हम पहले इसके लिए आवर्तन क्षमता निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे u, इस सूत्र से। तो I का है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की लंबाई है एच डैश बटे O की जगह पे क्या है h, और V की जगह पे VO और U की जगह पे UO, लेकिन चिन्ह सहित अगर हम रखेंगे तो एच डैश माइनस में होगा और UO माइनस में होगा। तो दोनों का कितना हो गया, एच डैश बटे एच बराबर VO बटे U। मतलब चाहे आप ये तरीका अपना लो या फिर कोई सा कर लो, तो हमें ये वैल्यू निकल गई। अब ये यहाँ पर रख दें तो इसलिए m बराबर क्या होगा, मुझे लग रहा है चित्र को साफ कर देना चाहिए, जिससे आपको हम अच्छे से यहाँ पर लिख के बता दें। बाकी तो आप समझे गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसलिए m बराबर, अब एच डैश बटे एच की जगह पर लिख सकते हैं वी ओ बटे यू ओ और डी बटे यू ई। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आवर्धन क्षमता m। अब हम दो कंडीशन निकालेंगे। सर जी वी ओ माइनस नहीं लगे, मतलब माइनस वी ओ अपॉन यू को माइनस का लगे, अरे माइनस चिन्ह सिर्फ इसको प्रदर्शित कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन, ठीक है, केवल इसके लिए। तो स्थितियां नंबर 1, पहली स्थिति का है जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो हमने v बराबर कितना लिख दिया, अनंत, v बराबर अनंत हो गया, और u की जगह पे लिख देंगे हम ue लेकिन माइनस, और v की जगह पे लिखेंगे, v तो लिखा ही है, और f की जगह पे लिखेंगे f e, बस केवल इतना है। तो इस स्थिति में 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर 1 बटे f से, तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1 बटे v की जगह पे अनंत माइनस 1 बटे माइनस u बराबर 1 बटे f e की जगह पे माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 1 बटे इन्फिनिटी 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 बटे u e बराबर 1 बटे f e। अब यहाँ पर 1 बटे यू ई की जगह पर हम 1 बटे एफ ही लिख दें, तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे यू ओ और इंटू डी बटे एफ ई। लो जी, एक ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में जब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब डी पर है, तो v की जगह पे तो हम माइनस डी लिखेंगे क्योंकि बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए माइनस है। u की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस यू ई। v f की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस नहीं f ई। तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर 1 बटे f से अगर ये हम सूत्र लगा दें तो 1 बटे v की जगह पे होगा माइनस v, माइनस 1 बटे u की जगह पे माइनस यू ई बराबर 1 बटे f की जगह पर f। माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस में हो गया, ये माइनस, माइनस वाला उस तरफ पहुंचा दो, तो 1 बटे यू ई बराबर 1 बटे एफ ई प्लस 1 बटे डी। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर वी ओ बटे यू ओ और इंटू
डी बटे यू ई की जगह पे इतनी वैल्यू, तो ये हो गई 1/f ई प्लस 1/d। कैपिटल डी का अंदर गुणा कर दो तो यहाँ पे d/d हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये हो गया VO बटे UO और 1 प्लस d/f। ये देखिए, अगर आपने ये निगमन पहले वाला अगर कर लिया सरल सूक्ष्मदर्शी का, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आसान है।